तो जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाने वाला हूं जिसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे जॉब अच्छा है कि बिजनेस अच्छा है। इसमें बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो है कंफ्यूज हैं कि जॉब करें कि बिजनेस करें। तो मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होने वाला है वो आप लोगों को बताने वाला हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आप लोग जो है बस ये वीडियो को पूरा आखिरी तक अच्छे से देखिएगा और आप लोगों को डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक इंसान जो है इंजीनियर है। क्या है ये है एक इंजीनियर, ठीक है। और एक दूसरा बंदा जो है वो एक नॉर्मल अनएजुकेटेड पर्सन है, मान लेते हैं वो 8th फेल है। क्या है वो? 8th फेल बंदा है और एक इंजीनियर है। इन लोग नोएडा में कोई शहर में रहते हैं, नोएडा में इन लोग की दोनों का काम चलता है नोएडा में, ठीक है। ये एक बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। इंजीनियर जो है कहाँ काम करता है? एमएनसी कंपनी। वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें रहती है, 30-40 मंजिलों की। वहाँ पे ये काम करने जाता है रोज, ठीक है। और ये जो है उसी के जस्ट सामने, इस बिल्डिंग के जस्ट सामने क्या लगाता है? ठेला लगाता है। क्या लगाता है? ठेला लगाता है। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है समोसा। क्या है? समोसा। सब लोग जानते हैं समोसा के बारे में, सब खाते हैं समोसा, है ना। साउथ इंडिया में इडली डोसा चलता है, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग नॉर्थ इंडिया या मिडिल इंडिया की बात करें तो समोसा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि समोसा वो बेचता है, ठीक है। अब देखो, दोनों जब स्टार्ट किए थे, मान लेते हैं हम लोग 2010 में स्टार्ट किए थे। हम लोग क्या मान रहे हैं? 2010 में। 2010 की ये घटना है ना। इसमें जो है इसको सैलरी मिलती थी 10,000। कितनी मिलती थी सैलरी? 10,000। और उस समय ये भी समोसा बेच के कितना कमा लेता था? 10,000 रुपीज़। दोनों भी क्या कर रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं, दोनों कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और एक बंदा जो है 10,000 कमा रहा है पढ़ लिख के, और एक बंदा जो है 8th फेल है, फिर भी वो समोसा बेच के 10,000 रुपये कमाता है। ऐसे काम करते करते इनका जीवन जो है निकल गया। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, है ना। 10-15 साल निकल गया, 15-20 साल निकल गया, ठीक है। अब आ गए हम लोग 2030 में। कहाँ पहुँच गए हम लोग? 2030 में। तो ऐसे 10-20 साल जब अगर इन लोग, कोई भी इंसान मेहनत करता है तो एक हाइक मिलती है, पेमेंट बढ़ता है। इसका भी ठेला ग्रोथ किया होगा और उसका सैलरी भी बढ़ गया होगा, है कि नहीं। तो ये इंजीनियर जो है अब मैनेजर बन चुका है अपने कंपनी में, और ये 1 लाख रुपीज़ कमा लेता है। कितना कमा लेता है? 1 लाख अर्न कर लेते हैं। अब जो है समोसे वाले भाई साहब का ठेला नहीं रहा, अब इसकी दुकान बन चुकी है। अब इसकी क्या बन चुकी है? सामने में दुकान बन चुकी है। और ये भी कितना कमा लेता है? 1 लाख रुपीज़ कमा लेता है। कितना कमा लेता है दोस्तों? 1 लाख रुपीज़ कमा लेता है ना। दोनों का ग्रोथ हुआ है, ऐसा नहीं है। वो 8th फेलियर जो है वो भी ग्रोथ किया अपना धंधा करके, है ना। वो चीज़ें बना के बेचता है, और ये जो है अपनी सर्विस देता है। और ये इंजीनियरिंग जो है वो काम कर रहा है 10,000 रुपीज़ से ये पहुंच गया 1 लाख रुपए में। अब इनके जो बच्चे हुए हैं, है ना, तो बच्चे लोगों को पढ़ना पड़ेगा ना। दोनों अपने बच्चों को पढ़ाए। फिर से क्या हुआ? इंजीनियर जो है अपने बेटे को क्या बनाया है? फिर से इंजीनियर बना दिया। क्या किया? ये फिर से इंजीनियर बना दिया। और ये जो है ना, इसका बच्चा फिर से नहीं पढ़ा, मान लेते हैं 12th पास है बस। कितना है? इसके बच्चे की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? अब इनके बच्चे हो गए हैं, जो एक जन बन गया है इंजीनियर, और ये है 12th पास। सिर्फ और सिर्फ समोसे वाले का लड़का क्या है? 12th पास है दोस्तों। तो सर क्या बोलना चाह रहे हो आप? अब अगर ये इंजीनियरिंग वाला जो बंदा है ना, इंजीनियरिंग करके अगर इसको जॉब चाहिए पापा की 1 लाख रुपीज़ की, तो इसको जॉब नहीं मिलेगा, है ना। इसको बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग में जॉब इतना आसान है कि आज के डेट में, उस ज़माने में मिल जाता था, लेकिन आज के डेट में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इसका बेटा जो है स्टार्ट करे 20,000 से। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। 20,000 से ही हो सकता है इसका बेटा चालू करे। लेकिन इसका बेटा जो है समोसे वाले का कितना पढ़ा हुआ है? 12th पास आउट। लेकिन इसके पापा कितना कमाते हैं धंधे में? 1 लाख रुपए। इसके पापा अगर घर में बैठने लग गए और ये अपने दुकान में बैठने लग गया, तो भी ये कहाँ से चालू करने वाला है? 1 लाख रुपए से चालू करने वाला है। बात समझ में आ रहा है क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी
अगर इसका बेटा जो है समोसे वाले का बेटा 1 लाख से स्टार्ट करेगा और इंजीनियर का बेटा 20,000 से, फिर इसको लगेंगे, फिर इसको 10-20 साल लग जाएंगे 1 लाख से 1 लाख 2 लाख तक पहुंचने में। समझ में आ रहा है क्या? फिर हाइक बनाने में इसको समय लग जाएगा। या तो इसको बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ना, बहुत सारी डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने लिखने में और मेहनत करने में। लेकिन ये समोसे वाले के लड़के के पास पढ़ाई कर सकता है, अगर इसका मन है, चाहता है पढ़ना तो पढ़ भी सकता है, और नहीं भी पढ़ेगा तो ये ठेले में बैठ सकता है। ठेला नहीं, अब दुकान हो चुका है, 1 लाख रुपए कमा सकता है। और इसका भी बेटा अगर निकलेगा ना, तो अब ये जो है नेक्स्ट औलाद जो आई थी वो 1 लाख को कहाँ ले जा सकता है? 10 लाख में लेके जा सकता है। अगर अच्छी निकली तो औलादे, समझ में आ रहा है? डिसिप्लिन होना चाहिए घर में। कई लोग जो है खा पी के पचा देते हैं, पूरा पैसा जला देते हैं, बच्चे नशे पाने में और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो घर में अगर संस्कारी बच्चा निकलेगा तो ही आगे बढ़ा पाएगा, नहीं तो हर किसी के बस की नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि 4-5 पीढ़ी अगर अच्छी निकल गई तो इन लोग करोड़ों में कहीं खेलने लगेंगे। बात समझ में आ रहा है? एक ठेले से स्टार्ट हुई ज़िंदगी थी वो। मतलब आपके आगे फ्यूचर जनरेशन को भी क्या होता है, बिजनेस में जो है हेल्प मिलता है। मेरे को ये सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है बिजनेस का, है ना। इसमें क्या होता है, इंजीनियर का बेटा जो है फिर से पढ़ाई करता है, फिर से मेहनत करता है, फिर उसके बेटे को भी फिर कुछ पढ़ाई करेगा, हो सकता है डॉक्टर बने, सीए बने। समझ में आ रहा है? क्योंकि बिजनेस नहीं है, वो सर्विस है ना। सर्विस एक मानता हूँ, एक सेटिस्फैक्ट्री नौकरी मिल सकती है उनको, एक खुश हो सकते हैं, 10 to 6 की जॉब मिल सकती है। लेकिन आज के ज़माने में एमएनसी में 10 to 6 नहीं होता, ज़्यादा काम करवाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, उसमें सुनना भी पड़ सकता है आपको, क्यों, है ना। बिजनेस में अगर हम लोग 100 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बात करें, 100 रईस उठा के देख लें दुनिया के सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं दिखेगा दोस्तों। वहाँ पे कौन दिखने वाला है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन, है ना। तो हम लोग इसीलिए कॉमर्स लिए हैं ताकि हम लोग बिजनेस कर सके, है ना। हम लोग अच्छी से पढ़ाई करेंगे, अच्छा सा काम सीखेंगे, जो भी है 2-3 साल। अगर हमारे पास पैसा नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर हम लोग गरीब हैं तो हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं? तो पढ़ेंगे पहले, प्रोफेशनल डिग्री हम लोग हासिल करेंगे, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करके हम लोग एक अच्छी सी नौकरी करेंगे, है ना। हम लोग वो नौकरी से हम लोग कुछ पैसा जमा करेंगे। जैसे मान लो मैं अगर 10 लाख रुपए के पैकेज में एक सीए बन गया, मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ, तो 5 लाख रुपए जमा करूँगा 2-3 साल जॉब करके, और वो 5 लाख मेरा क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? मेरा कैपिटल। फिर मैं अपनी दुकान भी खोल सकता हूँ, और वही चीज़ मैं कर सकता हूँ अपनी दुकान में, है ना। 100 में से 80 to 90% जो जॉब में जाते हैं वो ये नहीं कर पाते हैं। अपना जो 1 लाख रुपए कमाते हैं उन लोग महीना पूरा का पूरा उड़ा देते हैं। लेकिन समझदारी, जॉब से अगर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा और अपने फंड्स को कैपिटल बनाना पड़ेगा, तब जाके 2-3 साल में, है ना। एक सिंधी और एक बनिया आदमी जो रहता है वो किसी के यहाँ जॉब में जाता नहीं है, वो जॉब में सिर्फ सीखने जाता है ना। वो सिर्फ सीखने जाता है, वो कभी जीवन भर नौकरी नहीं करता। वो 2-3 साल में वो चीज़ सीखेगा और अपना सेटअप जल्दी से जल्दी। इसीलिए तो उनकी कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि बिजनेस में जो है, मैं इसको मानता हूँ सबसे बड़ा रिजर्वेशन है ये, है ना। और इसको मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, घर में ही मिलता है कि नहीं? सही बात बोल रहा हूँ? ठीक। और किसी का कुछ राय है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्यों?